अलास्का में आज मिलिट्री बेस पर मुलाकात होनी है, जहां एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन मिलिट्री बेस पर बातचीत होगी। रूस के खिलाफ मिलिट्री बेस इस्तेमाल होता रहा है और यहां पर मीटिंग होनी है और बातचीत भी होनी है। तो अलास्का में आज मिलिट्री बेस पर मुलाकात होगी, सभी तैयारी कर ली गई है। सिक्योरिटी से लेकर हर एक मुद्दे पर पहले से ही तैयारियां की गई हैं और एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन मिलिट्री बेस जहां पर मुलाकात होगी, बातचीत होगी और रूस के खिलाफ ये वही मिलिट्री बेस है जो इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन ये एयरबेस इतना अहम क्यों है, ये भी जान लेते हैं। जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन पर मीटिंग होनी है। एयरफोर्स और आर्मी बेस को मिलाकर बना है ये एयरबेस। 64,000 एकड़ में ये तैयार किया गया है बेस। अलास्का के एंकोरेज में यूएस मिलिट्री बेस है जहां मीटिंग होगी और बेस पर महत्वपूर्ण विमान स्क्वाड्रन की तैनाती भी है। इसके अलावा F-22 रैप्टर स्टील्थ लड़ाकू जेट रेडी मोड पर यहां पर हमेशा तैनात रहते हैं। और देखिए, अलास्का के जिस मिलिट्री बेस पर आज ट्रंप पुतिन मिलने वाले हैं, एक जमाने में इसी बेस से रूस के खिलाफ रणनीति तैयार होती थी। शीत युद्ध में यह बेस रूस के खिलाफ अमेरिका का सबसे बड़ा गढ़ होता था। कुछ जानकारी इसके बारे में भी आपको दे देते हैं। यूएस मिलिट्री बेस का निर्माण 1940 में किया गया। यूएस और रूस के बीच शीत युद्ध के वक्त इसकी अहम भूमिका रही। विमानों और रडार्स के जरिए रूसी सेना की निगरानी की गई। रडार के जरिए संभावित एटमी हमलों को रोकने में मदद मिलती रही। 1971 में निक्सन जापान के सम्राट हिरोहितो के बीच ये वार्ता हुई थी, जो अलास्का में भी वार्ता हुई थी। तो इस तरीके से आप देखिए कि अमेरिका ने इसका कई मौकों पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया और खासकर इसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ ही किया गया। बिल्कुल। और के सिन्हा सर, जैसा कि अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, विश्व में क्या असर हो रहा है ट्रंप के कदम का, ये बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस मिलने की बात करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन दूसरी ओर फाइनेंस मिनिस्टर अमेरिका के कहते हैं कि अगर ये मीटिंग सफल नहीं होती है तो इसका असर भारत पर पड़ सकता है। तो एक तरफ जहां भारत समर्थन कर रहा है इस मीटिंग का, दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से लगातार ऐसे बयान अलग अलग देशों को लेकर, क्या दर्शाता है? देखिए, ये जो इनकी टैरिफ वॉर चल रही है, इन्होंने शुरू किया और उसके बाद इनको अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस मिल रहा है, जिसके कारण खास करके यूरोपियन नेशंस में और जापान के ऊपर में तो इनकी हिम्मत बढ़ गई है। इनकी हिम्मत, वो उनका ऐसा नहीं था कि वो भारत के ऊपर में इतना बड़ा टैक्स लगाएंगे। हमारे 6 राउंड के टॉक हुए थे और काफ़ी अच्छे चल रहे थे ऐसा, और ट्रंप ने खुद बताया था कि बहुत अच्छा हमारे डिस्कशन चल रहे हैं और हम फ्री ट्रेड की तरफ जा रहे हैं। मगर ये क्यों ऊपर बदल गए? इसका कारण एक ये था, डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि भारत को भी हम दबा लेंगे। ये हम ये ले लें कि नहीं केवल भारत के ऊपर वो ये करना चाहते हैं। ये रॉन्ग रीडिंग्स होंगे, रॉन्ग एनालिसिस। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब देखिए, चाइना ने भी इनको रिबट किया, रिप्लाई दिया। भारत ने भी अपना स्टैंड दिया है। तो जो बड़े लीडिंग कंट्रीज हैं दुनिया में इकोनॉमी के क्षेत्र में भी, उनका जवाब तो बहुत साफ साफ मिल भी रहा है। और देखिए, ट्रंप ने बताया है अपना प्लान इस बैठक से पहले, और पहली बैठक सफल रही तो दूसरी बैठक होगी। दूसरी बैठक की बात भी वो अभी से कहने लगे हैं। दूसरी बैठक में ज़ेलेंस्की भी होंगे, ये भी उन्होंने कहा है। सिंगल सर, दूसरी बैठक का जिक्र कर देना अभी से क्या बताता है? मतलब अगर आप डिप्लोमेटिक वे में बात करें, जो कूटनीतिक बैठकें होती हैं, उसमें पहले ही आप एक अगली बैठक की बात कर रहे हैं, तो क्या ग्राउंड बना रहे हैं ट्रंप? देखिए, ऐसा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बड़े 4-5 तरीके से स्ट्रॉन्ग अटैक इसमें करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि 2 मिनट में मुझे पता लग जाएगा वो इंटरेस्टेड हैं पुतिन इसमें डील करने में या नहीं है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि 25% चांस हैं। तीसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भाई मैं अगर वार्ता सफल नहीं हुई तो मैं इनके ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा, सेकंड सैंक्शन लगा दूंगा। फिर उधर से भारत को ही धमकी दी जा रही है कि अगर वो उनकी वार्ता सफल नहीं हुई तो हम भारत के ऊपर सैंक्शन और बढ़ा देंगे टैरिफ। तो इनका जो इरादा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कि मेरे को जो लगता है केवल उनका एक इरादा है कि वो किसी भी तरह से वहाँ सीज फायर हो जाए उनकी टर्म से, जो वह चाहते हैं। और उनकी टर्म सिंपल ये है कि यूएसए को किस तरह से फायदा हो। सबसे बड़ी दिक्कत तो जो उन्होंने चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें कह दी अमेरिकन वोटर्स के सामने, उसमें से कुछ तो हासिल करना वो चाहते ही हैं। उसमें युद्ध रुकवाना जो 24 घंटे का था, पूर्णिमा जी बहुत कम समय है, 30 सेकंड का समय है, कहां तो युद्ध रुकवाने की बात हो रही थी 24 घंटे में, और युद्ध खिंचता ही जा रहा है।
अमेरिकन वोटर्स इस ट्रंप की पूरे कामकाज को या इस तरीके अभी तक का जो अप्रोच है उसको कैसे देख रहे हैं अमेरिका के लोग, अमेरिका के वोटर्स? देखिए, जो ट्रम्प का कोर वोटर्स है, जो मागा है, उनका जो वाइट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट वोटर्स है इन जनरल, उनके लिए बेसिकली समहाउ उन्होंने उनको मैनेज कर लिया कि रशिया इज एट फॉल्ट एंड ट्रम्प इज द माचो मैन एंड ट्रम्प कैन लिटरली टेक ओवर द एंटायर वर्ल्ड एंड ही इज द एम्परर। ये एक एटीट्यूड बन गया उनका। और उनके हिसाब से इंडिया डजंट रियली मैटर एंड इंडियन पीपल, जैसे हम जैसे लोग हैं ना, हम बेसिकली अफिल्दी लोग हैं। हमें बिल्कुल, यहाँ से लेकिन भागना पूर्णिमा जी, चाहिए। इसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात है